नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 किसले का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है नचिकेता। नचिकेता जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। एक एक क्वेश्चन आंसर आपके हाथों से लिखा हुआ मिलेगा। यदि अभी तक भी आप हमारे पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर मिलता है हमारे इस चैनल पर, सभी क्वेश्चन आंसर का आंसर सटीक और सही मिलता है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पर गलत मिलता है, लेकिन मैं आपको वादे के साथ 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे चैनल का प्रत्येक वीडियो आपको सटीक और सही मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको कौन से किताब का PDF चाहिए या नोट्स चाहिए या आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। सभी आपके लिए हाजिर रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर तरफ। नचिकेता कौन था? कहेंगे नचिकेता महर्षि बाजसरवा का एकलौता पुत्र था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है नचिकेता क्यों उदास हुआ, उसने अपने पिता से क्या कहा? कहेंगे नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान में देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं? ठीक है, दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं? ठीक है, देखिए कितनी अच्छी तरह से है, जो कि आपको याद करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नचिकेता यमपुरी किस लिए गया था? तो कहेंगे पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए यमपुरी गया था। कितना सटीक आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में लिखा हुआ है नचिकेता को यमपुरी के मुख द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? तो कहेंगे यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उसके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नचिकेता ने अपना वर क्या मांगा? कहेंगे नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा? कहेंगे पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत करने का वरदान मांगा। क्या मांगा था? पिता के क्रोध को शांत करने का वरदान मांगा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दूसरा और तीसरा वरदान क्या मांगा था? तो कहेंगे नचिकेता ने दूसरा वरदान में कहा, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो, तथा तीसरा वर में आत्मा के रहस्य के बारे में समझाने के लिए कहा। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा और किससे कहा? मृत्यु के मुख पर पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, यानी हे बालक, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। किसने कहा? तो कहेंगे बाजसरवा ने नचिकेता से कहा। बाजसरवा ने नचिकेता से कहा। दूसरा क्वेश्चन, छोटी मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तो यह किसने कहा? नचिकेता को किसने कहा? बाजसरवा ने, यानी बाजसरवा ने नचिकेता को कहा। बाजसरवा ने नचिकेता से कहा। ठीक है, अब चलते हैं गौ नंबर आंसर में। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। यह किसने कहा? कहेंगे नचिकेता ने अपने पिता बाजसरवा से कहा था। ठीक है, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखना है क्या कह रहा है। सो अगला क्वेश्चन व्याकरण से आ गया। व्याकरण में लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कहेंगे बेटा होगा, तनय होगा। पत्नी का क्या होगा? पिता का क्या होगा? जनक, पिताश्री, जन्मदाता। यमराज क्या होगा? पितृपति, यमपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है गाय का क्या होगा? तो गाय का होगा गौ, धेनु, कपिला। और साधु क्या होगा? सज्जन और सरल होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है विपरीतार्थक शब्द लिखें। सत्य का क्या होता है? और सत्य होता है धर्म का, और धर्म होता है सहिष्णु का बेहिष्णु, असहिष्णु होगा। इच्छा का अनिच्छा होगा। संपन्न का विपन्न होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए, समझिए और लिखिए। पहला लिखा हुआ है, उसी तरह से देख करके हमें लिखना भी है। पितृभक्त, पितृ जोर भक्त, यानी आधा पर हमें
प्लस का चिन्ह यानी योग का चिन्ह लगाते जाना है। सहन जोड़ शक्ति, मुख जोड़ मंडल, गौ जोड़ शाला, महा जोड़ यज्ञ, ब्रह्मा जोड़ वाक्य, कर्म जोड़ निष्ठ, आत्म जोड़ ज्ञानी, आत्मज्ञानी। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। जो पिता की भक्ति करता हो पितृभक्त हो जाएगा। जो पिता की भक्ति करता हो पितृभक्त। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। जिसके आत्मा का रहस्य जान लिया हो आत्म ज्ञानी हो जाएगा। जिसने दृढ़ निश्चय किया हो दृढ़ निश्चयी। और जो सहनशील हो क्या हो जाएगा, सहिष्णु होगा। ठीक है। इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद की होगी वीडियो को। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होती इतनी कुछ करने में, बस आप मेरे साथ बने रहिए। बस गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको बस एक ही सिखा रहा हूँ, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।